भाइयों बहनों, इस चुनाव में हम मतदान करने के लिए जाने से पहले कुछ पल के लिए जरा सोच। एक ही परिवार ने हुकूमत चलाई है। क्या पाया देश ने? क्या आजादी के 60 साल में भी पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलना चाहिए? गरीब को रहने के लिए घर नहीं मिलना चाहिए? गांव को अच्छी सड़क नहीं मिलना चाहिए? बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? नौजवान को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? किसान को अपनी के जवाब आजादी के 60 साल के बाद भी हमें मिल नहीं रहे। क्या ये दिल्ली की सल्तनत का दायित्व नहीं है कि इस चुनाव में जब जाएं तो पिछले 5 साल में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने क्या काम किया उसका हिसाब दें। और कांग्रेस पार्टी गत 60 साल में उन्होंने क्या काम किया उसका भी लेखा जोखा देश की जनता के सामने रखें। भाइयों बहनों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, मुझे हां या ना में जवाब देना। क्या आप मानते हैं कि दिल्ली सरकार से जुड़े हुए लोगों ने अपने 5 साल के काम का हिसाब देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए? पाई पाई का हिसाब देना चाहिए? नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति है। यूपीए का वोट बैंक की राजनीति का खेल हिंदुस्तान को दीमक की तरह खा रहा है। भारत की नस नस में जहर की तरह फैल गया है। भारत को अंदर से खोखला कर रहा है, देश को तबाह कर रहा है। सारी समस्याओं की जड़ वोट बैंक की राजनीति है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में हमें तय करना है, क्या देश वोट बैंक की राजनीति के रास्ते पर चलेगा या देश विकास की राजनीति के रास्ते पर चलेगा? मित्रों, विकास के बिना कोई चारा नहीं है। हर समस्याओं का समाधान विकास में है। ये कुर्सी भक्तों का खेल है जो वोट बैंक की राजनीति पर निर्भर है, और वो देशभक्तों का ख्याल है जो विकास की राजनीति के लिए अपने आप को आहूत करते चले जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम तय करें। आज चारों तरफ गुजरात के विकास की चर्चा हो रही है। गुजरात प्रगति कर रहा है, गुजरात बहुत आगे निकल गया, औद्योगिक आगे हो गया, बिजली मिलती है, पानी मिलता है, सड़क अच्छी है। चारों तरफ लोग अपने आप बोलते हैं। क्या कारण है भाई? कभी महाराष्ट्र बहुत आगे था, गुजरात बहुत पीछे था। ऐसा क्या हुआ? गुजरात आगे चला गया, महाराष्ट्र जहां था वहां से भी पीछे लुढ़क गया। क्या कारण लगता है आपको भैया? भाइयों बहनों, क्या कारण है आज देश में गुजरात 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 ऐसी चर्चा हो रही है? कारण क्या है? भाइयों बहनों, कारण मोदी नहीं है। मोदी है ऐसा कारण मैं नहीं मानता। कारण ये है कि गुजरात के 5.5 करोड़ गुजरातियों ने हिम्मत के साथ फैसला किया
और पूरी ताकत लगा करके गुजरात को कांग्रेस के पंजे से बाहर निकाल दिया। ये गुजरात की जनता ने गुजरात को कांग्रेस के पंजे से बाहर निकाला। गुजरात बच गया, गुजरात बढ़ गया, गुजरात तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप भी, मैं पूरे महाराष्ट्र के मतदाताओं को कहता हूं, आप भी बड़ी हिम्मत के साथ एकजुट होकर के ये कांग्रेस और एनसीपी के चुंगाल में से इस महाराष्ट्र को निकाल दोगे, मैं विश्वास दिलाता हूं महाराष्ट्र गुजरात से भी आगे निकल जाएगा। और इसलिए उनसे मुक्ति लेने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के उम्मीदवारों को विजयी बना करके दिल्ली भेजना। दिल्ली में झंडा गाड़ दो, महाराष्ट्र में अपने आप गड़ जाएगा। भाइयों बहनों, वोट बैंक की राजनीति, ये वोट बैंक की राजनीति क्या करती है देखिए आप। कांग्रेस सरकार में, यूपीए सरकार में एक मंत्री महोदय है श्रीमान रामविलास पासवान। अब वहां खेल चल रहा है क्या देखिए। आडवाणी जी ने कहा कि मनमोहन सिंह जी कमजोर प्रधानमंत्री है, तो बुरा मान गए। अब उनको कमजोर कह दिया तो जैसे कोई आसमान गिर गया। क्या सच बोलना गुनाह है क्या? चारों तरफ तूफान खड़ा हो गया कि ये कमजोर प्रधानमंत्री क्यों बोल दिया। भाइयों बहनों, मैं बताता हूं आडवाणी जी ने कमजोर क्यों कहा। उन्हीं की सरकार के एक मंत्री श्रीमान रामविलास पासवान कैबिनेट के मंत्री हैं, संविधान से बंधे हुए हैं, संविधान के शपथ लेकर के उनकी मंत्रिपरिषद का हिस्सा बने हैं। उन्होंने बयान दिया कि इस देश में जो बांग्लादेशी हैं उनको भारत का नागरिक बना दिया जाए, बांग्लादेशियों को मत का अधिकार दिया जाए, बांग्लादेशियों को चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाए, बांग्लादेशियों को एमएलए, एमपी, मंत्री बनकर के हम पर राज करने का मौका दिया जाए। ये रामविलास पासवान ने कहा है। इस चमचमाती धूप में तप रहे मेरे भाइयों बहनों, मुझे पूरी ताकत के साथ जवाब दीजिए, क्या बांग्लादेश के नागरिकों, लोगों को हिंदुस्तान का नागरिक बनाना चाहिए? क्या बांग्लादेश वासियों को मताधिकार देना चाहिए? क्या बांग्लादेशियों को चुनाव लड़ने का अवसर देना चाहिए? क्या हम पर सरकार चलाने का मौका देना चाहिए? भाइयों बहनों, देश एक स्वर से कह रहा है बांग्लादेशियों को इस देश से निकालना चाहिए, लेकिन रामविलास कहते हैं मताधिकार देना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री को पूछना चाहता हूं, अगर आप मजबूत प्रधानमंत्री हैं, अगर आपकी सरकार दमदार है, तो देश जानना चाहता है कि रामविलास पासवान के इस बयान के बाद आपने उनको निकाला क्यों नहीं, मंत्री परिषद से हटाया क्यों नहीं, आपने उनका जवाब मांगा क्यों नहीं, आपने उसका जवाब दिया क्यों नहीं, आपने सारी बात को कागज के नीचे लपेट के क्यों रख दिया? और इसलिए हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, आप कमजोर प्रधानमंत्री।